नमस्कार दोस्तों, इस एएमटी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम भाषा की बात करेंगे। हिंदी भाषा हम इस चैनल पर सीख रहे हैं तो हिंदी भाषा की ही बात करेंगे, उसके साथ साथ बाकी भाषाओं की भी बात करेंगे। भाषा के जो बुकों में लिखा हुआ है उसको समझने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना चाहता हूँ, जिससे आपको भाषा के बारे में सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो भाषा के बारे में आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा और भाषा के सवाल जहाँ भी आते हैं उन सभी सवालों को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बट उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाषा का लक्ष्य क्या होता है। अब जैसे ये वीडियो अगर चाइनीज़ में होती तो आप लोग शायद नहीं देखते, अगर ये वीडियो इंग्लिश में होती तो 90% लोग वैसे ही भाग जाते, और यह वीडियो हिंदी में है इसीलिए आप इस चीज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चाइनीज़ भाषा हमें आती नहीं, हम उसको मैं अगर बोलूँगा तो आप समझ नहीं पाएंगे और मुझे खुद नहीं आती वो, ठीक है। तो अगर भाषा का मतलब क्या है, जो सामने वाला बोले और हम समझ सके। इसी तरह इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में चीज़ हिंदी पढ़ाई जाएगी तो इंडिया में तो लोग वैसे ही भाग जाएंगे, तो वो भी ऐसी भाषा है जो लोगों के समझ में नहीं आती, यूज़ में नहीं है। अब हिंदी भाषा है, हिंदी हम समझ सकते हैं, बोल सकते हैं और लिख भी सकते हैं कुछ हद तक, तो ये क्या है, ये हमारी भाषा, ये हम समझते हैं। तो इसी चीज़ को डेफिनेट किया गया है, उसको डेफिनेट भी बताऊँगा, हिंदी व्याकरण में क्या कहा गया है ये भी बताऊँगा, और उसके साथ साथ आपको भाषा में अंतर भी बताऊंगा कि लिखित और मौखिक में क्या अंतर होते हैं। बट उससे पहले हम भाषा को पहले आराम से सीख लेते हैं, फिर किताबी नॉलेज को हम लेंगे, ठीक है। तो पहले भाषा की डेफिनेशन को देख लेते हैं। भाषा वह साधन है। साधन का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसके द्वारा हम काम करते हैं। अब साधन का मतलब यहाँ भाषा से क्या है कि बिना भाषा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं अपनी वीडियोस बना रहा हूँ, अगर मैं उसमें कोई भाषा नहीं दूंगा, हिंदी भाषा में अगर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा तो शायद मेरी वीडियोस बिल्कुल भी नहीं चलेगी। तो हिंदी क्या है? एक साधन है मेरे लिए वीडियोस बनाने के लिए, जिसके द्वारा मनुष्य तो आप अच्छी तरह परिचित होंगे कि क्या होते हैं। हम इंसान अपने मन के भावों, हमारे मन में कुछ आया, मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों को ये चीज़ पढ़ाऊँ, ये चीज़ आप लोगों को कराऊँ, तो वो क्या है? मेरे मन के भाव हैं तथा विचारों, जो मेरे विचार हैं, जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ, जिस तरह से पढ़ाना चाहता हूँ, का आदान प्रदान। आदान का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ आना, जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो आदान हुआ। प्रदान का मतलब देना, जैसे मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो वो हुआ प्रदान। जब कोई चीज़ आती है तो उसको आदान कहते हैं, जब कोई चीज़ जाती है तो उसको प्रदान कहते हैं। आदान प्रदान करता है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। मनुष्य भावों, विचारों, आदान प्रदान आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ऐसे वर्ड हैं जो ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आते कि इनका मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके समझ में नहीं आते, बहुत लोगों के समझ में आ जाते हैं, ठीक है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करता है, ठीक है। भाषा क्या होती है समझ में आ गया? जो हमारे मन में आ रहा है वो हम किसी को कहना चाहते हैं, ठीक है, और उसको बताना चाहते हैं, उससे भी सुनना चाहते हैं कि वो क्या अपने विचार रखता है, उसी को हम भाषा कहते हैं। अब भाषा अलग अलग है, हिंदी भाषी लोग हिंदी बोलते हैं, अंग्रेजी भाषी लोग अंग्रेजी बोलते हैं, चाइनीज़ बोलते हैं, तो वो सभी भाषाएं हैं। उसी तरह हमारी हिंदी भाषा भी है। अब भाषा को मुख्यतः लिखने के दो तरीके हैं, ठीक है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसके व्याकरण पे हम बाद में जाएंगे, ठीक है। अब किसी भी भाषा को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं, किन तरीक़ों से समझ सकते हैं? उसको बोलकर, उसको लिखकर, उसको सुनकर या उसको पढ़कर। इन्हीं चार चीज़ों से हम सीखते हैं। बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर क्या होता है? हमारी समझ बढ़ती है किस चीज़ को लेके? जो बोला गया है, जो लिखा गया है, जो पढ़ा गया है या जो हमने सुना है। जैसे आप इस वीडियो को सुन रहे हैं तो सुन क्यों रहे हैं? अपनी समझ को बढ़ाने के लिए कि भाषा के बारे में इन सर का क्या विचार है और भाषा क्या होता है, हम इसको कैसे पेपरों में कर सकते हैं, यही तो सुन रहे हैं आप। तो हम सुनकर समझ रहे हैं। समझ क्यों रहे हैं? आपको सीखना है, क्योंकि है ना, आपको क्या करना है? उसको उपयोग करना है। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ से आप सीखेंगे और अपने एग्जाम्स में लिख के आएंगे, या अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? नॉलेज का विकास करेंगे, या आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो भाषा का लक्ष्य क्या होता है? भाषा का लक्ष्य होता है किसी चीज़ को बोलकर दिखाना दूसरों को, लिखकर दिखाना, या सुनकर समझाना, या समझना, या पढ़कर बताना, या कुछ भी
पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई चीज़ों को करना। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये सभी कौन देता है? हमें भाषा देता है। हमें किसी न किसी भाषा को सीखना पड़ता है ये सब काम करने के लिए। भाषा को सीखकर हम अपनी समझ बढ़ाते हैं, समझ बढ़ाकर हम उसे सीखते हैं और सिखाते हैं, उसका उपयोग करते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और उसके विकास के लिए कार्य करते हैं। जैसे कि मैं हिंदी विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए ये सब वीडियोस बना रहा हूँ। हिंदी पढ़ने लिखने की 130 वीडियो अभी तक बन चुकी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके हिंदी पढ़ना लिखना सीखिए। उसके बाद हमारे व्याकरण की वीडियो सीरीज़ चालू हो चुकी है। ये व्याकरण की वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम भाषा सीख रहे हैं। अब मेरे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर का एक सवाल होता है कि हमें लिखने में दिक्कत क्यों होती है। तो चलिए उसका आंसर आपको मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं क्या कहते हैं। मौखिक भाषा क्या होती है? जिस भाषा के द्वारा, जिस भाषा से हम बोलकर, जहाँ पर बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। जैसे मैं बोलकर आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो ये कौन सी भाषा है? उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मतलब जब मुख के द्वारा सिर्फ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता, तो वो हमारी क्या होती है? मौखिक भाषा होती है। तो उसी के आगे इसमें लिखा है, जिस भाषा के द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, यह भाषा का मूल रूप है। सबसे पहले बोली हुई चीज़ें आती है। ठीक है, पहले मैंने आपको कहा कि भाषा के बारे में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पहले मैंने बोला फिर लिखकर आपको दिखाया। तो जो बोलना होता है, मौखिक होता है, वो भाषा का मूल रूप होता है, मेन रूप होता है। पहले बोला जाता है चीज़ों को, फिर लिखा जाता है। और बोलकर लिखना मैंने दोनों चीज़ें आपको अपनी वीडियोस में सिखाई हैं। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं? ऐसे कौन से काम हैं जो हम बोल कर मौखिक रूप से करते हैं? जैसे हम गाने सुनते हैं, तो गाने सुनने में क्या होता है? कोई बोलता ही तो है, हम उसको सुनते हैं। रेडियो सुनते हैं, उसमें बोला जाता है और हम सुनते हैं। कोई भाषण दे रहा है तो उसमें भी बोला जाता है, हम सुनते हैं। लिखा हुआ तो नहीं होता भाषण में, गानों में भी लिखा हुआ नहीं होता, रेडियो पर भी लिखा हुआ नहीं होता। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं? उदाहरण है मौखिक भाषा के। उसी तरह हम टेलीफोन पर बात करते हैं। अब टेलीफोन पर बात कर रहे हैं तो हम लिख तो नहीं रहे हैं उसमें, है ना, सिर्फ सुन रहे हैं। या हम बात सुनते हैं किसी की, भाषण पर ही हो गया। या वीडियो देखना या सुनना, आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लिखी हुई चीज़ों को तो शायद बाद में देख रहे हैं, ज़्यादातर चीज़ें क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं। तो वीडियो को देखते हुए भी हम क्या करते हैं? सुनते हैं चीज़ों को। ठीक है, सुनकर अपनी नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो जब सुनकर सामने वाला व्यक्ति सिर्फ बोलकर आपको समझाता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब उसी चीज़ को लिख कर दिखाया जाता है, लिखा जाता है, तो वो लिखित भाषा होता है। तो सेम टू सेम इसका भी है। जिस भाषा के द्वारा हम लिखकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, सिर्फ बोलते नहीं हैं, लिखकर। इसी तरह मैंने सिर्फ बोला नहीं है अपनी वीडियोस में हिंदी पढ़ाने लिखाने के लिए, उसको साथ के साथ लिखते हुए भी गया हूँ 60 वीडियो में। अगर आप लाइन वाइज सब चीज़ें देखेंगे तो आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, भावों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब हम चीज़ों को लिख कर दिखाते हैं, जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो लिखा हुआ भी होता है, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, भाषा का यह रूप अभ्यास से सीखा जा सकता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमें लिखने में दिक्कत होती है, और मैं हर वीडियो में क्या कहता हूँ? अभ्यास। इस चीज़ को किसी के द्वारा सिखाया नहीं जा सकता, ये आप अपने अभ्यास से सीखेंगे। मैं आपको बता तो सकता हूँ चीज़ें कैसे होती है, बट बाकी चीज़ें आप अपने अभ्यास से सीखेंगे। देखिए, ये हिंदी व्याकरण में भी लिखा हुआ है, भाषा का लिखित रूप अभ्यास से, प्रयास से सीखा जा सकता है। इसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, जितना प्रयास आप करेंगे उतना आप सीख पाएंगे। अब लिखित भाषा के एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि पत्र लिखना, कोई एसएमएस आप पढ़ते हैं, मॉडर्न ज़माना है तो मॉडर्न एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। समाचार पत्र पढ़ते हैं आप, अखबार पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, वो सारी लिखित भाषा के एग्जाम्पल है। उसमें लिखा हुआ होता है, उसमें कोई बोल नहीं रहा होता। फेसबुक पर आप पोस्ट पढ़ते हैं, वो भी लिखित रूप में होता है। फेसबुक का जो भी पोस्ट होता है वो लिखित रूप में होता है, उसमें बोला नहीं जाता। ठीक है, फेसबुक पोस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद पोस्टर्स लगे होते हैं, दुकानों के नाम के बैनर लगे होते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? लिखित भाषा में है। वो आपको क्या कहकर समझाना चाहता है? ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा होता है टी स्टॉल। तो टी स्टॉल का मतलब, उसने बोल तो नहीं रहा है भाई चाय की दुकान, चाय की दुकान। टी स्टॉल का मतलब ही होता है कि वहाँ पर चाय की दुकान है, चाय मिलेगी आपको, आप खरीद सकते हैं। तो ये क्या है? ये लिखित भाषा में वो आपको संदेश दे रहा है। दूसरी जगह सब्जी वाला क्या करता है? लिखित भाषा में समझाता है आपको, नहीं मौखिक में, आलू लो, भिंडी लो, तोरी लो, घिया। तो ये क्या है? मौखिक भाषा में वो अपना प्रचार कर रहा है। जबकि लिखित भाषा में क्या होता है? जैसे टी स्टॉल होता है, दुकानों के नाम होते हैं। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि आपको अभ्यास करना है तो दुकानों के नामों
भाषाओं के साथ भी आप अभ्यास कर सकते हैं हिंदी पढ़ने लिखने की। ये व्याकरण की वीडियो है। तो मौखिक भाषा, लिखित भाषा और भाषा की डेफिनेशन आपको मिल गई होगी, परिभाषा मिल गई होगी। अब हम वीडियो के आगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर पता कर लेते हैं। इस पार्ट में हमें इस सवाल का आंसर मिलेगा कि हमें पढ़ना तो आता है बट लिखना नहीं आता, तो ऐसा क्यों है, उसका आंसर हमें इस पार्ट में मिलेगा। तो चलिए अब मौखिक भाषा और लिखित भाषा में हम अंतर पता कर लेते हैं। देखिए, मौखिक भाषा प्राचीनतम भाषा है। प्राचीनतम मतलब बहुत पुराने समय से बोलती हुई आ रही है ये भाषा, मतलब बोलते हुए बहुत पुराने समय से लोग आ रहे हैं, उसको हम मौखिक भाषा कहते हैं। बोलना तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, लिखना बाद में शुरू हुआ था, पहले बोलना शुरू हुआ था। पहले इशारों में बात किया जाता था, सांकेतिक भाषा थी पुराने समय में, लोग इशारों में कहते थे। आज भी कहते हैं, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला इशारों में ही कहता है, बट उसको मुख्य भाषा नहीं माना गया है। तो मौखिक भाषा प्राचीनतम भाषा है, बहुत पुराने समय से बोली जा रही है। लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ। जब हमने बोलना सीखा तो हमें क्या लगा कि कुछ डाटा को हमको सेव करके भी रखना चाहिए, तो सेव करके हम कैसे रखेंगे, तो उसको लिखने के लिए ज़रूरत पड़ी। तो लिखित भाषा का विकास बाद में हुआ, लिपि बाद में आई। पहले चीज़ों को सिर्फ बोला जाता था, लिखा नहीं जाता था, फिर बाद में उन चीज़ों को लिखा भी जाने लगा। तो क्या हुआ, मौखिक भाषा को लिखित भाषा में विकसित किया गया। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, मौखिक भाषा आसपास के वातावरण से स्वयं ही सीखा जा सकता है। अब बहुत लोग कहते हैं हमें बोलना तो आता है बट लिखना नहीं, तो बोलने के लिए हमें कोई भी चीज़ करनी नहीं पड़ती, हम अपने आप सीख जाते हैं। अपने आसपास में, हमारे आसपास में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा हम अपने आप सीख जाते हैं। उसके लिए आपने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, चीज़ों को पढ़ने के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए, चीज़ों को बोलने के लिए, है ना। लेकिन लिखित भाषा सीखने के लिए, अगर आपको लिखित भाषा सीखना है, लिखते कैसे हैं वो सीखना है, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है। लिखित भाषा को सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है, स्कूल में जाना पड़ता है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, मेरी वीडियोस के द्वारा सीख रहे हैं, तो उसको कम से कम 3-4 घंटे बैठ के आपको अभ्यास करना पड़ेगा। बिना अभ्यास के लिखित भाषा नहीं सीखी जा सकती और ज़िंदगी में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ठीक है। तो लिखित भाषा को सीखने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। आंसर मिल गया शायद आपको। भाषा का मौखिक रूप बदलता रहता है। भाषा का मौखिक रूप बदलता रहता है का मतलब क्या है कि बोलने का लहजा लोगों का बदलता रहता है। पुराने समय में अलग तरह से लोग बात करते थे, फिर धीरे 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 लोगों के बोलने का लहजा बदल गया, लोगों के बात करने का ढंग बदल गया। तो मौखिक रूप बदलता रहता है। पुराने गाने आप सुनिए, आज के गाने सुनिए, आज के रैप सॉन्ग सुनिए, देखिए कितनी भाषा बदल गई है। ठीक है। तो मौखिक रूप उसका बदलता गया। ठीक। लेकिन भाषा का लिखित रूप स्थायी रहता है। लिखित रूप पुराने समय में भी इसको अ कहा जाता था और आज भी अ ही कहा जाता है। शब्द को ऐसे लिखा जाता था पुराने समय में और आज भी ऐसा ही लिखा जाता है। तो लिखित भाषा को बदला नहीं गया, वो वैसे का वैसा ही रहा। लेकिन समय के साथ साथ शब्दों के उच्चारण के हिसाब से उसमें नाम मात्र अंतर आया। जैसे पहले गई और फिर गई, इस तरह के अंतर कुछ शब्दों में आए हैं, बट वो नाम मात्र हैं, उसको हम कह नहीं सकते। वो उच्चारण के हिसाब से ऐसा हो गया। ठीक है। वो उच्चारण के हिसाब से ऐसा हुआ, जबकि उसमें लिखित रूप में कोई भी चेंज नहीं हुआ। ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। मौखिक भाषा स्वतंत्र क्रिया है। स्वतंत्र क्रिया का मतलब क्या है? मौखिक भाषा बोलने में कुछ भी खर्चा नहीं है, जो मर्जी बोल दो। ठीक है। आप स्वतंत्र है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, कोई व्याकरण नहीं है, जो मर्जी आप कहना है कह दो। ठीक है। लेकिन लिखित भाषा व्याकरण के अनुसार उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। जब आप लिखित भाषा करेंगे तो व्याकरण का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पे अल्प विराम आएगा। ठीक है। कौन सी चीज़ संज्ञा होती है, कौन सी सर्वनाम होती है। अगर आप अच्छे से लिखना चाहते हैं तो लिखने के अभ्यास के साथ साथ आपको व्याकरण भी सीखना पड़ेगा। तो पहले मैंने अनौपचारिक रूप से आप लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया और अब वीडियोज़ में आपको व्याकरण सिखा रहा हूँ। हिंदी से जुड़ी हुई जो व्याकरण की बातें हैं उन बातों को अपने तरीके से कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को। और बहुत सारे लोग इसमें नए जुड़ेंगे इन वीडियोज़ से, जो लोग
लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं और मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो इन वीडियोस को अच्छे से परख कर देखिए। मैं इन वीडियोस को इस तरह से बना रहा हूँ जो उन लोगों के लिए है जो हिंदी पढ़ना लिखना सीख रहे हैं, नए नए सीख रहे हैं, चाहे वो स्कूल में बच्चे हों या वो कहीं से भी जो नए नए लोग हिंदी सीखे, उनके लिए मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। डिज़ाइन इस तरह से है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो उसको उस हिसाब से लीजिए, हर पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिए। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आदित्य मोहन ठाकुर मेरा हैंडल है, आपको वीडियो के नीचे कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। और इसका एक पोस्ट बनाकर मैं इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा। अगर आप लोगों का रिस्पांस रहा तो, कुछ खास रिस्पांस नहीं रहता इंस्टाग्राम पर इन सभी चीज़ों का, मैं पोस्ट भी डाल दूंगा जितनी वीडियोस बनाऊंगा, तो आप वहां से नोट्स ले सकते हैं। वैसे तो यही सब चीज़ें साफ साफ है, आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, बट इसका अच्छा सा पोस्ट बना के मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे भी दे दूंगा। तो हिंदी पढ़ना लिखना आप इस चैनल से सीख सकते हैं। हिंदी पढ़ने लिखने की 130 वीडियो अभी तक अपलोड हो चुकी है जो हिंदी पढ़ने लिखने की है। ये व्याकरण की वीडियो 2 थी। वीडियो 1 में हमने बोली और भाषा में अंतर सीखा था, वीडियो 2 में हम भाषा सीख रहे हैं। और आगे इसी तरह हिंदी व्याकरण बढ़ता रहेगा। तो यदि आपको हिंदी सीखना है, हिंदी से जुड़े सवालों के जवाब आपको चाहिए तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और हिंदी से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब आपको इस चैनल पर मिलेगा। आप कमेंट सेक्शन में आइए, आपका स्वागत है। और बिल्कुल स्वतंत्रता से स्वतंत्र क्रिया कीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लिखना है लिखिए, उस पर सवाल ऐसा लिखिएगा जिस पर मैं आगे वीडियो बना सकूं और आप लोगों को पसंद आए। ऐसे सवाल लिखिएगा। जिन सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं उनके जवाब मैं नहीं दूंगा। और इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।